एक बहुत ही पावरफुल हथियार हाइड्रोजन बम, जिसे थर्मोन्यूक्लियर बम भी कहा जाता है, एटम बम, जो न्यूक्लियर फिशन से एनर्जी लेता है और इसकी विनाशकारी शक्ति को दर्शाता है। उसके उलट हाइड्रोजन बम अपनी बहुत ज्यादा पावर न्यूक्लियर फ्यूजन से लेता है, जो एक और भी शक्तिशाली प्रक्रिया है। वही प्रोसेस जो सूरज को पावर देता है और सितारों को चमकने की शक्ति प्रदान करता है। हाइड्रोजन बम के बनने ने लड़ाई में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया और युद्ध की रणनीतियों को पूरी तरह से बदल दिया। एक ऐसे जमाने की शुरुआत की जिसमें बहुत ज्यादा तबाही हो सकती है और मानवता के लिए एक नया खतरा उत्पन्न हुआ। इन हथियारों की ताकत, जिसे मेगाटन ऑफ टीएनटी में मापा जाता है और इसकी विनाशकारी क्षमता को दर्शाता है, हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटम बम से कई गुना ज्यादा थी, जिससे इनकी भयावहता और भी स्पष्ट हो जाती है, जिसने दुनिया भर के पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया और वैश्विक शांति के प्रयासों को एक नई दिशा दी। हाइड्रोजन बम के विकास में कई प्रमुख वैज्ञानिक शामिल थे, जिनमें एडवर्ड टेलर और स्टैनिस्लॉ उलाम प्रमुख थे। इसका पहला परीक्षण 1 नवंबर 1952 को आईवी माइक के नाम से किया गया था, जिसने इसकी विनाशकारी शक्ति को दुनिया के सामने उजागर किया। एटम को तोड़ना, न्यूक्लियर फिशन, यह एक प्रक्रिया है जिसमें एक भारी एटम के न्यूक्लियस को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है। न्यूक्लियर फिशन में यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे भारी एलिमेंट्स के न्यूक्लियस को तोड़ना होता है। ये एलिमेंट्स बहुत ही अस्थिर होते हैं और आसानी से टूट सकते हैं। इन भारी न्यूक्लियाई पर न्यूट्रॉन से बमबारी की जाती है, जिससे वे अस्थिर हो जाते हैं और टूट जाते हैं। न्यूट्रॉन की यह बमबारी न्यूक्लियर फिशन की शुरुआत करती है। इस टूटने से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है और साथ ही और न्यूट्रॉन भी निकलते हैं, जिससे चेन रिएक्शन में और फिशन होते हैं। ये चेन रिएक्शन बहुत तेजी से फैलती है। यही चेन रिएक्शन एटम बम की डिस्ट्रक्टिव पावर का कारण है। एटम बम में यह प्रक्रिया बहुत ही नियंत्रित और तीव्र होती है। एक एटम बम में यह चेन रिएक्शन बिना रुके चलती रहती है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके से बहुत अधिक विनाश होता है। सितारों की पावर न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स जैसे ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव में मिलाना होता है। जब ये न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं तो वे ज्यादातर हीलियम जैसे भारी एलिमेंट्स बनाते हैं और फिशन से भी ज्यादा एनर्जी निकालते हैं। जमीन पर न्यूक्लियर फ्यूजन करना फिशन से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव चाहिए। लेकिन फ्यूजन से मिलने वाली एनर्जी ने इसे वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बना दिया। धरती पर सूरज जलाना, हाइड्रोजन बम में फिशन और फ्यूजन। यह बम एक बहुत ही जटिल और शक्तिशाली हथियार है जो दो अलग अलग न्यूक्लियर प्रक्रियाओं को एक साथ लाता है। हाइड्रोजन बम बहुत ही चालाकी से न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन दोनों को मिलाकर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव ताकत पैदा करता है। यह बम एक छोटे फिशन बम से शुरू होता है, जो फ्यूजन रिएक्शन को ट्रिगर करता है। इसके बीच में एक फिशन बम होता है, प्राइमरी स्टेज, जो फ्यूजन रिएक्शन को शुरू करने का काम करता है। यह फिशन बम एक प्रकार का प्रारंभिक विस्फोटक होता है। जब फिशन बम फटता है तो वह बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव पैदा करता है, जिससे फ्यूजन रिएक्शन शुरू होता है। यह प्रक्रिया अत्यधिक तापमान और दबाव की मांग करती है। यह फ्यूजन रिएक्शन और भी ज्यादा एनर्जी निकालता है, जिससे किसी भी फिशन बम से कई गुना ज्यादा पावरफुल धमाका होता है। इस प्रकार हाइड्रोजन बम की विनाशकारी क्षमता अकल्पनीय होती है। हाइड्रोजन बम का इतिहास, सोच से लेकर टेस्टिंग तक। हाइड्रोजन बम का थियोरेटिकल काम 1930 के दशक में शुरू हुआ था, लेकिन शीत युद्ध ने इसके बनने में तेजी लाई। 1952 में अमेरिका ने एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस का पहला सक्सेसफुल टेस्ट किया, जिसका नाम आईवी माइक था, जिसमें 10 मेगाटन टीएनटी के बराबर धमाका हुआ। सोवियत संघ ने 1955 में ऐसा ही किया, जिससे एक बहुत ही खतरनाक हथियारों की रेस शुरू हुई, जहां दोनों सुपर पावर्स ने और भी बड़े हाइड्रोजन बम बनाए। एच बम का साया असर और नतीजे। हाइड्रोजन बम के आने से दुनिया भर के पॉलिटिक्स और लड़ाई में बहुत बड़ा बदलाव आया, जिससे म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन या MAD का कॉन्सेप्ट आया। इस डॉक्ट्रिन ने एक खतरनाक बैलेंस बनाया।
जहां दुनिया का भविष्य कुछ लोगों के सही फैसले लेने पर निर्भर था। न्यूक्लियर तबाही के फौरन खतरे के अलावा हाइड्रोजन बम के बनने और टेस्टिंग से पर्यावरण को नुकसान हुआ और लोगों की सेहत के लिए भी चिंता बढ़ी। निष्कर्ष, हाइड्रोजन बम की विरासत। हाइड्रोजन बम आज भी दुनिया भर के पॉलिटिक्स को प्रभावित करता है और कई एथिकल सवाल खड़े करता है। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करते हैं, हाइड्रोजन बम की विरासत हमें दुनिया भर में शांति और निरस्त्रीकरण की जरूरत की याद दिलाती है।